morning everyone. I hope you all doing well. So let's know about today present indefinite tense. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है present indefinite tense. Present indefinite tense. So present indefinite tense क्या होता है? Present indefinite tense वो होता है जो आपके लाइफ स्टाइल को बताता है, जैसे कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो क्या है। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए प्रेजेंट का मतलब क्या है? प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और जो बिल्कुल डेफिनेट आपके एक्शन है जो आप करते हैं, ठीक है। और टेंस होता है आपका टाइम, जो डेफिनेटली आप अपने रूटीन में उनको एक्शन को करते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जब हमें कहना हो पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव टाइप, पॉजिटिव टेंस, नेगेटिव टेंस एंड इंट्रोगेटिव टेंस। जो आपका पॉजिटिव इंडेफिनिट टेंस है उसमें सकारात्मक सेंटेंस बोले जाते हैं, नेगेटिव में नकारात्मक वाक्य बोले जाते हैं एंड इंट्रोगेटिव में प्रश्न किए जाते हैं, प्रश्न वाचक वाक्य पूछे जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं पॉजिटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक एंड इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, जहाँ पे आप क्वेश्चन पुट अप करते हैं। तो सबसे पहले आप एग्जांपल समझेंगे पॉजिटिव टेंस का, कि पॉजिटिव टेंस कैसे बोले जाते हैं। जैसे कि आपने कहा मैं पढ़ता हूँ, तो आई स्टडी। आपने कहा मैं लिखता हूँ, आई राइट। आपने कहा मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग सॉन्ग। आपने कहा मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। तो सबसे पहले जो आई है वो आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को बोलते हैं एक्शन डूअर। जो एक्शन डूअर होता है वही सब्जेक्ट होता है। उसके बाद जो स्टडी है, स्टडी होता है अध्ययन करना। तो यहाँ पे क्या है? स्टडी वर्ब है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। अगर किसी किताब का अध्ययन करते हैं, आई स्टडी बुक, तो जो बुक है वो ऑब्जेक्ट है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो दिस इज रूल 1। रूल 1 में आप कैसे सेंटेंस को बोलेंगे या पढ़ेंगे या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फर्स्ट एक्शन डूअर, उसके बाद वर्ब क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो आई होप आपको पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आए। इन पॉजिटिव इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मैं सुनता हूँ, आई लिसन। मैं हंसता हूँ, आई लाफ। मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। नेक्स्ट आप सीखेंगे नेगेटिव। जब आपको कोई काम करने से आप मना करते हैं या फिर आपके रूटीन में वो काम आप फॉलो नहीं करते हैं, तो नहीं वाले वाक्य, नहीं वाले वाक्य, जो नहीं वाले सेंटेंस होते हैं उनको आप नेगेटिव कहते हैं, नेगेटिव टेंस। नेगेटिव टेंस में साफ साफ मना करते हैं कि मैं दूध नहीं पीता, तो आई डोंट ड्रिंक मिल्क। आप दूध नहीं पीते, आप कह रहे हैं दूध नहीं पीता। आप ड्राइव नहीं करते, यू डोंट ड्राइव, आप ड्राइव नहीं करते। यू डोंट स्टडी, आप पढ़ाई नहीं करते। आप न्यूज नहीं पढ़ते, यू डोंट रीड न्यूज। अब हम जानते हैं थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन को आप नेगेटिव सेंस में कैसे बोलेंगे या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे ही, थर्ड पर्सन ही या सी में से कोई एक। डज नॉट स्टडी, वह नहीं पढ़ता, वह स्कूल नहीं जाती। सी डज नॉट
सो व्हाट डू यू ईट, ये तो हुआ WH फैमिली का वाक्य। आप क्या खाते हो, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या खाते हो। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, या आपसे पूछा जा रहा है कि क्या वह स्कूल जाती है, डज सी गो टू स्कूल, या क्या वह मार्केट जाता है, डज ही गो टू मार्केट, या फिर हम पूछते हैं क्या मैं गाना गाता हूँ, डू आई सिंग सॉन्ग, क्या आप पढ़ाते हो, डू यू टीच, क्या आप हिंदी पढ़ाते हो, डू यू टीच हिंदी, क्या आप हिंदी व्याकरण पढ़ाते हो, डू यू टीच हिंदी ग्रामर। तो फिर आप क्वेश्चन मार्क। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। आप अब रूल थर्ड को लिखेंगे कि इसका नियम क्या है, रूल थर्ड को बोलने का, लिखने का और पढ़ने का इन ग्रामर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डू, डज, सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, एंड देन